गाइस, तो आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल द क्रिएटर गॉड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो मुद्दा है चिंता, टेंशन। मेरे भाइयों और बहनों, हम कई बार कई प्रकार की चिंताओं में पड़ जाते हैं और चिंता ऐसी चीज़ है जो ना चाहते हुए भी हमारे जहन में आती है। चाहे वो आर्थिक तंगी के जरिए, बच्चों के जरिए या भविष्य को लेकर कई चीज़ें हो सकती है। और ये चिंताएं हमारे मनों को, हमारे माइंड को बहुत ही डिस्टर्ब करती है दोस्तों। और आज हम जिन टॉपिक पर बातें करने वाले हैं वो है चिंता। मेरे भाइयों और बहनों, चिंता ऐसी चीज़ें हैं जो ना चाह कर भी चिंता हमारे मनों में आती है और वो चिंता हमें कोई फ़ायदे नहीं देते हैं बल्कि हमें क्षति पहुंचाते हैं। तो इन चिंताओं का हम क्या कर सकते हैं, इन बातों को आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे और आप एंड तक वीडियो में बने रहिए। और अगर आप इस तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज इन चिंताओं को, इन टेंशनों को हम कैसे दूर करें अपने जीवन से, अपने जहन से, अपने घर परिवार गृहस्थी से, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान हमारे बीच में है। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिनका सॉल्यूशन नहीं है। अगर प्रॉब्लम्स है तो उनका सॉल्यूशन भी है। और हम एक पद पढ़ेंगे और वो पद है पहला पतरस 5:7। पहला पतरस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जी हाँ दोस्तों, आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति से आप क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन आप एक बात आप याद रखिएगा, हम चिंताओं का कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे बस की बात नहीं है, हम इंसानी फितरतों की ये औकात नहीं है कि हम चिंता को काबू कर सकें। लेकिन हम एक कार्य कर सकते हैं और वो काम है कि हमारी जो चिंताएं हैं, हमारे माइंड में जो चिंताएं हैं, उन टेंशनों को हम प्रभु के हवाले कर दें। जी हाँ दोस्तों, प्रभु कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझ पर डाल दो। तो आज हमें प्रभु यीशु पर भरोसा करना है, उन पर ट्रस्ट करना है और अपनी जितने भी चिंताएं हैं प्रभु को आज हमें दे देनी है। क्यों देनी है दोस्तों? क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। प्रभु यीशु को, जो पिता परमेश्वर है, जो समस्त ब्रह्मांड का मालिक है, उसे हमारा ध्यान है। वो हमारी फिक्र करता है, हमारी चिंताएं करता है। तो फिर हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है दोस्तों? आपका बनाने वाला, आपको जिसने क्रिएट किया है, आपको जिसने बनाया है, वे ही आपके विषय में चिंता करने लग जाए तो फिर आपकी चिंता जायज़ नहीं है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये बहुत ही खास टॉपिक है जिन पर हमें चिंतन मनन करना है, जिन पर हमें सोच विचार करनी है। आज दुनिया की कोई भी टेंशन हो, हमें प्रभु के हवाले कर देना है। हमें प्रभु यीशु पर बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है और उन्हें हम अपना जीवन को दे दें। क्योंकि दुनिया में हम चाहे जिधर भी नज़र दौड़ाएं, हमें चारों ओर लोग परेशान से घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं। मैं भी, आप भी, समस्त वर्ल्ड के लोग आज इन चीज़ों से ग्रसित हैं। लेकिन कई लोगों को इन बातों का ज्ञात नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर ये वचन हमारे बीच में नहीं होता, ये बातें हमें नहीं पता होती, तो आज भी हम चिंताओं में फंसे रहते। लेकिन वचन हमें बताता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारा चिंता मैं तो स्वयं कर रहा हूँ। मैं स्वयं तुम्हारा बोझ उठा सकता हूँ। तो फिर तुम क्यों चिंता में फंसे हो? इस बात को हम कदापि नहीं समझ पाते। लेकिन बाइबल वचन ऐसी किताबें हैं, ऐसे इनमें आयतें हैं जो कि हमें सांत्वना देती है और जो कि हमारे जीवन को सुरक्षित रखने में बहुत अहम भूमिका निभाती है दोस्तों। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी डिगने ना देगा। जी दोस्तों, आज जो हमारा संभालने वाला, हमारा रक्षक, वो आज हमसे ये वादा करता है कि तुम अपना जो बोझ हो तेरा, वो मुझे दे दो। तुम अपने पास कोई भी बोझ मत रखो, बोझ से दबे मत रहो।
क्योंकि मैं तुझे संभालने वाला परमेश्वर स्वयं हूँ। तो तुम अपने पास अपनी चिंता, अपनी बोझ, अपनी प्रॉब्लम रख के तुम क्या ही कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हमें इन बातों पर ध्यान करना है, मनन करना है। एक खास वचन हम देखेंगे दोस्तों, मत्ती 6 अध्याय और उसका 34 पद। ये वचन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़े। इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता कल ही कर लेगी। आज के लिए आज का दुख ही काफी है। चिंता ऐसी चीजें है ना जो हम वर्तमान में करते हैं और भविष्य में करते हैं। वर्तमान की तो एक अलग टेंशन है ही, लेकिन हम फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर की चिंता हम खुद में ले लेते हैं दोस्तों। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि कल क्या होगा आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। सो इसलिए हमें आज की चिंता तो आज हमें दुख दे ही रही है, लेकिन कल की चिंता करके और दुख क्यों बढ़ाना। आई होप कि आप समझ रहे हैं इन बातों को। आज की जो चिंता है, आज का जो दुख है, आज का जो प्रॉब्लम है, वो अभी तो है ही, फिर हम आने वाली कल की भी चिंता करने लग जाते हैं। तो जो चिंताएं हैं वो दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। बाइबल आयत हमें ये बताता है कि आज की चिंता ही आज के लिए बहुत है। तुम कल की चिंता मत करो। आज जो हो रहा है और तुम्हें चिंता करना ही है, तो तुम आज की सोचो, आगे की नहीं। तो ये बहुत ही खास खास आयतें बाइबल में लिखी गई है, और जिन्हें पढ़कर हम सब को एक हिवाव मिलता है, एक साहस मिलता है कि हम चिंता को रौंद सकते हैं, अपने पैरों से रौंद सकते हैं। चिंताओं को हम खुद पर हावी नहीं होने दे सकते हैं, बल्कि चिंताओं को हम चीरते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वचन, ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।